नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा लॉकडाउन सीरीज़ 2 आ गया है मैथ का, जो CHS एग्ज़ाम के लिए है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी इस बार अप्लाई किए हैं 2020 क्लास 9th के लिए मैथ ग्रुप से, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है। हम ऑलरेडी लॉकडाउन सीरीज़ हम जो है मैथ के सेट का नाम दिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो घर में रह के पढ़ाई करिए। और मैथ का सेट है और ये क्लास 9th स्टूडेंट के लिए, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी, प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। हम काफ़ी महीनों से, लास्ट कुछ मंथ से CHS के काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं क्लास 9th और 11th के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो फिर सर्च कर लीजिए नॉलेज पॉइंट CHS सर्च बॉक्स में यूट्यूब के, वहाँ मेरा रैंडमली पूरा वीडियो आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ लिंक दिए हैं, उसके भी हेल्प से आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है, क्या कह रहा है ये देखिए। हमारे क्वेश्चन जो है ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। देखिए, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है। दोनों बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE या अदर बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो इजी होगा। तो अपना इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैं बेस बना के चलूँगा हिंदी, क्योंकि हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, सबको समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, हम पढ़ देते हैं। 750 की निवेश राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है? तो देखिए, दर पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला तो पता होगा, क्या होता है, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, तो इसमें देखिए दिया गया है ब्याज क्या है, इंटरेस्ट जो है कितना है, 18 है, 18 रुपये। इक्वल टू, देखिए प्रिंसिपल भी दिया गया है, 750 रुपये है। और देखिए रेट पूछ रहा है तो हम उसको ऐसे ही रेट लिख देंगे, इनटू, देखिए टाइम यहाँ पे क्या किया है कि 3 मंथ में लिखा गया है, 3 मंथ में। तो हमको पता है, आपने पढ़ा भी होगा अपने क्लास में, कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है मंथ जो है हमेशा ईयर में होता है, ईयर में हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो मंथ को हम ईयर में बदलेंगे तो ईयर के लिए उसमें जो है 12 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, उसको चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ईयर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम की जगह पे 1/4 रख देंगे। ठीक, 1/4 और नीचे अपॉन 100 होता है। ओके, अब देखिए हम इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 25 से काटते हैं। देखिए 25 4 जा 100 होता है, 25 तियाँ 75 होता है, और एक 0 30 हो गया। और फिर देखिए अगर हम 6 से काटेंगे, 6 5 जा 30। देखिए 6 5 जा 30, 6 3 जा 18। ओके, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आर को एक साइड कर देते हैं, अब एक 1 साइडेड कर देंगे। ये 3 इंटू 4 हो जाएगा और अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 होता है। ओके, 48 अपॉन 5। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45 और रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30। ये हो जाएगा आपका 9.5%। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा आर की वैल्यू आया है। ठीक, ये आर की वैल्यू, तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आंसर नंबर देखिए बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिए। बस इसमें एक चीज़ यही ध्यान देना है कि जो मंथ दिया गया है, ये टाइम दिया गया वो मंथ में है, तो उसको हम ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारा आंसर आ गया है पहला 9.6। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, आज हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में होता है क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है, मतलब 3/5वां का मतलब 3/5। ठीक, 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5वां छठा, मतलब 5/6 हिस्सा। फिर आगे कह रहा है, मेरी 10 साल पहले आयु उसके आज से 4 साल पहले की आयु होगी। ठीक, अब आगे बोल रहा है, मेरे वर्तमान आयु
डैश वर्ष है, मतलब उसकी प्रेजेंट एज क्या है, यही पूछा जा रहा है। देखिए इंग्लिश में भी है 3/5 ऑफ माई करेंट एज इज़ द सेम ऑफ 5/6 ऑफ दैट वन ऑफ माई कजन, माई एज 10 ईयर एगो विल बी दिस एज 4 ईयर हेंस, माई करेंट एज इज़ डैश ईयर। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एज से क्वेश्चन भी आते हैं आपके CHS एग्ज़ाम में। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो कंडीशन जैसा है उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है। तो पहले तो देखिए हमको अपना ही एज नहीं पता है, तो हम लेट कर लेंगे कि माई प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक। मैं हिंदी में हो जाएगा मेरा वर्तमान आयु एक्स होगा। तो देखिए माई प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक, हमने लेट एक्स मान लिया। और उसका जो कज़न है, उसका कज़न, उसका एज हमने क्या किया, वाई लेट कर लिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। हमने मान लिया कि अब मेरा प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है और मेरे चचेरे भाई का जो एज है वो वाई है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हिंदी में हो जाएगा। अब जो उसके आगे देखिए कह रहा है वो करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेरे वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे किसी चचेरे भाई में से एक की आयु का 5वां/6वां मतलब 5/6 हिस्सा है। तो मेरे आयु का कितना करें, 3/5। 3/5 का मतलब 3/5 हो जाएगा। 3/5x इज इक्वल टू, इसके चचेरे भाई का कह रहा है 5/6y। मेरे एज का बोला है तो इसलिए 3/5x हो गया इज इक्वल टू 5/6y हो गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18x और इधर हो जाएगा आपका -25y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ठीक। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में सेकंड केस क्या कह रहा है। अब कह रहा है मेरे 10 साल पहले आयु, मतलब 10 साल पहले का देखिए यहाँ पर भी पिछले वीडियो में भी बताया तो इस बार भी बता दे रहा हूँ। जब पहले बोले तो माइनस होता है, ठीक, माइनस। और जब बाद बोले कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो प्लस किया जाता है, ठीक। तो अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है हमारी। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे अब अपना कि सेकंड कंडीशन क्या करे। अब एक इक्वेशन हमने रेडी कर लिया। अब जो दूसरा कंडीशन है उससे दूसरी कंडीशन में हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व निकालेंगे अपना, ठीक। तो अब कह रहा है मेरे 10 साल पहले आयु, तो जो उनका प्रेजेंट एज दिया गया है उसमें से क्या करेंगे, 10 साल पहले मतलब x - 10, और फिर आगे कह रहा है 10 साल पहले आयु, उसके आज से 4 साल बाद की आयु होगी, आज से 4 साल बाद, तो इक्वल टू कर देंगे क्योंकि आज से बोल रहा है, और y इज इक्वल टू 4, सॉरी y + 4, क्योंकि बाद बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए जो उसके चचेरे भाई की आयु है आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद तो y + 4 हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू, ये उधर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया एक सेकंड कंडीशन से। ये वाली कंडीशन तो आप सभी को समझ में आ ही गई होगी कि मैंने क्या किया है, क्योंकि दूसरे केस में बोल रहा है ना कि मेरे 10 साल पहले आयु, तो आज से मतलब 10 साल पहले, तो उसके एज से हमने 10 साल माइनस कर दिया। फिर आगे बोल रहा है उसकी आज से 4 साल बाद आई, उससे आज से 4 मतलब उसके भाई की जो है आज से वर्तमान एज उसका क्या है, प्रेजेंट एज वाई हमने लेट किया था, तो आज से 4 साल बाद तो प्लस वाई कर दिया, तो क्या है बाद की आयु होगी, इसलिए बराबर, दोनों का बराबर हो गया। उसका 10 साल पहले की आयु आज से भाई की उसके 4 साल बाद की आयु जो है बराबर होगी, तो इसलिए हमने इक्वल टू कर दिया और इक्वेशन 2 मिल गया हमको ये। तो अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताएंगे क्योंकि जगह की शॉर्टेज भी है,
देखिए इसमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड पता है आपको, बस इधर कर देना है। एक्स की वैल्यू आपको देखिए निकल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 प्लस वाई हो जाएगा। बस इसको ले जाके इक्वेशन 2 में आप जो है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू के प्लेस पे पुट कर दीजिएगा, आपको वाई की वैल्यू जो है इजीली मिल जाएगी। तो मैं देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट देखिए हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो ये वैल्यू देखिए हमने निकाल ली इक्वेशन सेकंड से, एक्स की वैल्यू, इस वैल्यू को ले जाके हमको इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देना है। तो अगर हम पुट कर देंगे तो आप वहाँ पुट कर लीजिएगा, इजी है, आप ये इतना कर लेंगे। तो जब आप इस वैल्यू 2 की जो है इक्वेशन 2 में ले जाके एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आपको जो एक्स की वाई की वैल्यू पहले मिलेगी, वो आपको वैल्यू मिलेगी वाई इक्वल टू 36। और फिर वाई की वैल्यू भी पुट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको एक्स की भी वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका 50 ईयर। ठीक, तो देखिए लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए हमने अपना प्रेजेंट एज क्या माना था, एक्स लेट किया था, तो मेरी जो प्रेजेंट एज होगी वो 50 ईयर होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यही था हमारा, पहले हमने अपना प्रेजेंट एज लेट कर लिया, एक्स, और फिर कजन का वाई लेट कर लिया। फिर कंडीशन जैसा बोला गया था कि उसकी मतलब मेरा प्रेजेंट एज 3/5 है, कजन एज के 5/6 के हिस्से का, तो हमने वही चीज़ कर दिया यहाँ पे। इसके हेल्प से हमको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो ये इक्वेशन है। अब ये एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है, ये जो सेकंड कंडीशन है। तो मेरा 10 साल बाद, देखिए 10 साल बाद हमने बताया कि यहाँ पे बाद के लिए प्लस किया जाता है, पहले के लिए माइनस। तो 10 साल पहले बोला जा रहा है, तो देखिए अपने एज से माइनस कर दिए, कह रहा है प्रेजेंट के एज के आज से 4 साल बाद जो है एज जो होगी उसकी बराबर होगी, तो हमने इसलिए ये इक्वल कर दिया। और इसकी हेल्प से हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। और इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन को एक्स की वैल्यू हमें ऐसे फाउंड कर लिए, और इसकी वैल्यू ले जाके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिए। तो पुट करने के बाद जब इतना आप कर लेंगे, इजी है, पुट करने के बाद जब आप वैल्यू पाएंगे तो y इक्वल टू 36 ईयर होगा, मतलब उसके कजिन का एज 36 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था मेरा एज मतलब प्रेजेंट एज कितना होगा, तो x की वैल्यू देखिए हमने लेट की हुई थी x, तो x की वैल्यू हमको मिल गया, हमारा प्रेजेंट एज 50 ईयर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल आपके सब्जेक्ट में भी है, सिलेबस में भी है, और ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाले दो भुजाएं, समकोण का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। द टू साइड होल्डिंग द राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल are 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल विल बी, देखिए सर्कम सर्किल, इसका अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप ये 2 सेकेंड के अंदर कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में आपको फार्मूला ही बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको फार्मूला याद हुआ तो बस 5 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन इसमें यही आ जाता है कि इसका देखिए सर्कम जो परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सर्कम सर्किल, उसका फिगर कैसा बनेगा। तो पहले देखिए फिगर कैसा बनेगा, हम पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई तो पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे। और परिवृत्त का मतलब देखिए क्या होता है, मतलब एक सर्कल के तीनों भुजा को छूती हुई एक सर्कल इसके ऊपर बन जाए बाहर से, इसी को जो है परिवृत्त सर्कम सर्किल बोला जाता है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है आगे, कि आगे बोल रहा है कि उसकी जो भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका देखिए हम नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम इसको लेट करते हैं, ये लेट क्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो अब देखिए 2 भुजा दी गई है, तो तीसरी भुजा तो ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा कि ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ट्रिपलेट भी तो बनता है। देखिए आपको, अगर आपको पैथागोरस का ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप गूगल से सर्च करके कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 ट्रिपलेट रट लीजिए, जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, ऐसे कई सारे ट्रिपलेट बनते हैं, आप उसको तैयार कर लीजिए।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, आप अगर याद होगा तो एग्जाम में आप तुरंत कर लेंगे, आपको ट्रिपलेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, तो ऑटोमेटिक अगर निकालेंगे तो भी 5 आएगा, अगर तैयार है तो सडन आप लिख देंगे कि 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको जो है एक साइड उसका पता चल गया। ठीक, तो अब देखिए इसका क्या, डायरेक्ट अगर फार्मूला पता होगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। इसको बीच में इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक, देखिए अब फार्मूला क्या हो जाता है, इंग्लिश में हिंदी में हो जाता है परिवृत्त की का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश में देखिए हो जाता है सरकम सर्किल, सरकम सर्किल। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए क्योंकि पूरा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। परिवृत्त का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, पाई अपॉन 4 इंटू डी का स्क्वायर। ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में इसका इम्पोर्टेंट है, इसी की हेल्प से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए पाई की वैल्यू हम वैसे, क्योंकि देखिए ऑप्शन में पाई दिया गया है तो हम पाई की वैसे ही वैल्यू रख देंगे, पाई अपॉन 4 इंटू डी का स्क्वायर। डी देखिए यहाँ पे डायमीटर है, तो देखिए डायमीटर यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर यही तो है, डायमीटर ये वाला पूरा जो 5 सेंटीमीटर है डायगोनल उसका, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब सॉल्व कर देंगे तो पाई अपॉन 4 इंटू 25 हो जाएगा। अब जी देखिए ऑप्शन देखेंगे कि डेसिमल में दिया गया कि कैसे, तो देखिए डेसिमल में तो इसको हम कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6.25 कभी बार में कट जाएगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6.25 पाई। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एक बार फिर से आप दिखा देते हैं आपको पूरा। देखिए पहले क्या सरकम सर्किल की बात की थी, तो फिगर इसका ये बनेगा, 3 4 उसका दिया गया था 2 साइड, तो तीसरा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए परिवृत्त की जो फार्मूला होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला ऑफ सरकम सर्किल, यही फार्मूला होता है पाई अपन 4 डी का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि ऑप्शन में भी देखिए पाई का ही दिया गया, पाई के फॉर्म में ही। तो पाई अपन 4 इंटू डी, देखिए यही जो डायगोनल है ये 5 सेंटीमीटर, उसी का स्क्वायर करना है, तो डी 5 का स्क्वायर 25, सॉल्व कर देंगे 6.25 पाई आ गया। तो आंसर नंबर जो है डी करेक्ट हो गया। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मिक्सर चैप्टर का है, बट इसमें ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज के भी फॉर्म में आ सकता है क्योंकि परसेंटेज भी आपके सिलेबस में है। तो देखिए मिक्सर से अच्छे क्वेश्चन है ये, तो अच्छा क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दूध पानी के एक मिश्रण का 2/5 भाग दूध है, मतलब दूध और पानी का एक मिक्सचर है जिसमें कि 2/2/3 जो पार्ट है वो दूध है उसमें। ठीक, मिक्सचर में। तो आगे कह रहा है मिश्रण की कुछ मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, मतलब जो मिक्सचर है दूध और पानी का उसका टोटल क्वांटिटी जो है 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब उसमें 4 लीटर जो मिक्सर है उसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या रह जाएगा। इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए फटाक से। तो देखिए हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सिलेबस में है भी, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है CHS के लिए। तो देखिए पहले जो बोला गया है हम वही करेंगे। तो देखिए इसमें पहले क्या बोला है कि देखिए टोटल क्वांटिटी कितना है। देखिए टोटल मिक्सचर क्या है, टोटल मिक्सचर जो है हमारा कितना है 21 लीटर। ठीक, 21 लीटर है टोटल मिक्सचर। तो अब हम पता करेंगे कि 21 लीटर अगर मिक्सचर है तो इसमें बोला गया कि 2/3 भाग दूध है। तो अब हम ये देखेंगे कि 21 लीटर में 2/3 भाग अगर दूध है तो कितनी लीटर दूध है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, हम क्या करेंगे, मिल्क अब हम पता करेंगे मिल्क कितना है इसमें। तो ठीक है, तो 21 का अगर हम 2/3 हिस्सा अगर निकालें तो अगर काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो ये देखिए 14 लीटर जो है, 14 लीटर जो है मिक्सर में, जो दूध और पानी का जो मिक्सचर है उसमें 14 लीटर दूध है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया कि दूध और पानी में जो है
दूध और पानी में 2/3 भाग दूध है, तो 21 लीटर दिया गया है, तो 21 लीटर को 2/3 अगर हम निकालेंगे तो हमको पता चल गया कि मिक्सर में जो है 14 लीटर पानी है। तो इसका मतलब 14 लीटर अगर पानी है तो वाटर कितना हो गया हमारा, 21 में से अगर 14 घटा देंगे, 21 में से अगर 14 माइनस कर दीजिए तो 6 एक 7, मतलब 7 लीटर आपका वाटर है मिक्सचर में। अब इनको हमको पता चल गया कि 21 लीटर मिक्सचर में 14 लीटर दूध है और पानी कितना है, 7 लीटर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस वाले लाइन में देखिए क्या बोला गया है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिक्सर में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमको मिल्क और पानी और मिल्क का दोनों का क्वांटिटी पता चल गया है। तो देखिए यहाँ पे मिल्क लिख देते हैं और यहाँ पे वाटर लिख देते हैं। तो देखिए मिल्क कितना है हमारा, 14 लीटर पता चल गया है और वाटर कितना है, 7 लीटर। अब कह रहा है कि उसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया जाए, 4 लीटर हम और पानी इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब कितना हो गया, ये टोटल 11 लीटर वाटर हो गया। तो अब देखिए यह क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहीं पे पूछा जा रहा है कि अब दूध में जो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है कि मिक्सर में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो पानी मिलाने के बाद देखिए दूध में क्या परसेंटेज रह जाएगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल अब क्वेश्चन हो गया। अब दूध का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो दूध कितना है, 14 लीटर, जिसका पूछा जाता है वो ऊपर होता है, और टोटल क्वांटिटी अब कितना है, अब तो 11 लीटर हो गया ना, क्योंकि 4 लीटर तो ऐड कर दिया गया यहाँ। तो 11 ये और प्लस ये 14, तो 11 14 मिला के कितना हो गया, 14 24 एक 25 लीटर हो गया। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। ओके, अब ये कट जाएगा, 25 चौक का 100 और 14, देखिए अब इसको बस 25 चौक का 100 हो गया और 14 इंटू 4 करेंगे, 14 चौक का कितना होता है, 56। तो कितना हो गया, दूध का परसेंटेज कितना होगा, 56%। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि एक दूध और पानी का मिक्सर है जिसमें कि 2/3 भाग मिक्सचर में 2/3 भाग दूध है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि टोटल 21 लीटर जो है दूध की क्वांटिटी 21 लीटर दी गई थी। तो जब 21 लीटर दिया गया है तो इसका जो है हम 2/3 अगर हम निकाले तो पता है कि हमको बताया गया क्वेश्चन में कि मिक्सचर में 2/3 दूध है और 21 लीटर टोटल क्वांटिटी उसका हम निकाल लिए 2/3, तो पता चल गया कि 14 लीटर जो है मिक्सर में दूध है। तो अब 21 लीटर में से 14 लीटर दूध हो गया, तो बचे कितने, 7 लीटर। 21 लीटर में से 14 लीटर माइनस करेंगे तो 7 लीटर जो आया वही तो पानी हो गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन में यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो परसेंटेज पूछा जाए तो मिल्क और वाटर की हमको दोनों की अलग अलग क्वांटिटी पता चल गई। देखिए मिल्क 14 लीटर था और वाटर 7 लीटर, 7 लीटर में हम 4 लीटर और पानी मिला दिए, तो टोटल दूध की मात्रा पानी कितना हो गया, 11 लीटर। तो अब 11 लीटर हो गया और मिक्सचर हमारा बढ़ के टोटल कितना हो गया, 4 लीटर मिलाने के बाद ये 11 पानी है पहले से और 14 लीटर इसमें दूध था। तो अब पता चल गया हमको जो है पूछा जा रहा था परसेंटेज दूध का। तो दूध जो है हमारा जो प्योर दूध था वो 14 लीटर था, अब पानी मिलाने के बाद टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 25 लीटर। इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया सॉल्व करने के बाद 14 इंटू 4 56, मतलब टोटल 56 लीटर जो है हमारा दूध जो है परसेंटेज, दूध का परसेंटेज 56 लीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन से हमारा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आप थोड़ी सी चूक करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बोडोमॉस के रूल पे भी फॉलो करता है। तो देखिए इसमें बोडोमॉस का एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, BODMAS। तो देखिए बी जो है, बी का यहाँ फॉर्म ब्रैकेट होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और हिंदी में जिसको का भी बोला जाता है। और फिर डी के होता है डिवाइड, उसके बाद डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट हम बता देंगे कि कैसे तुरंत आपको बिना पेन चलाए जल्दी जल्दी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, हमको क्या सॉल्व करना है इसमें। तो देखिए पहले हम क्या हिस्सा सॉल्व करेंगे, ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे हम। ब्रैकेट पहले छोटी ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे भी बड़ा ब्रैकेट। तो इससे देखिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये इसका अंदर का क्या हो जाएगा 15, और ये देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है 15
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल जो बड़ा होता है वो लगता है, तो ये 15 हो जाएगा। ये देखिए प्लस है, ये माइनस, ये ऑटोमेटिक पूरा कट जाएगा, मतलब ये वाला ब्रैकेट जो है पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए जो बचा वो हम इसको एक बार लिख लेते हैं तुरंत सडन। तो देखिए जो बचा वो 27 बचा, माइनस फिर बड़ा वाला ब्रैकेट 38, उसके बाद माइनस ब्रैकेट 46, ये तो मैंने बताया कि ये पूरा पूरा कट गया, तो बचा क्या, -0। ठीक है, तो ये अब इसके बाद जो आगे होगा वो कर लेते हैं। अब ये इसमें माइनस होगा नहीं, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 38 - 46। ठीक है, अब इसको हम भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये -8 बचेगा। ठीक, अब इसको हम आगे और सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 27 + 8, और ये सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 27 और +8 कर लेंगे, क्या आ जाएगा 35। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आंसर नंबर 35 जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक, देखिए एग्जाम में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, सडन एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का तुरंत सॉल्व करिए। ये देखिए मैंने तुरंत किया कि ये कट गया, फिर 0 हो गया, अब 46 में से -0 करेंगे, कुछ होगा नहीं, अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 48 माइनस 38 - 46 करेंगे तो -8 हो जाएगा, -8, फिर ये देखिए बाहर माइनस भी आ गया, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 35 + 8 37 + 8 35 हो गया डायरेक्ट। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है इतना। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम। एक बार प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स से, ये हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट है, प्लीज़ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, CHS हम चाह रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट का निकले, तो हम मैथ भी स्टूडेंट के काफ़ी रिक्वेस्ट और मैथ भी स्टार्ट किए हैं। तो आपको देखिए आज दूसरा लॉकडाउन सीरीज़ 2 चल रहा है, अच्छे क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अच्छा लगा है तो क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। अगर कुछ अच्छा रिव्यू देना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं हमको। ठीक है, और काफ़ी वीडियो हम CHS के लिए बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। करंट अफेयर से लेके साइंस, GK, हिस्ट्री, हिंदी सब हमने पढ़ाया है। मुझे अच्छा विश्वास है कि अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और आगे हम जल्दी ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं कि जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को सेलेक्ट करके हम उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका कुछ छूटे ना, आप भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे अपने। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये हो जाता है, ये देखिए इसमें मीन की बात की गई है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एवरेज के कॉन्सेप्ट पे ही लगेगा, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया है। अगर मीन भी हो या एवरेज के भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने सेलेक्ट कर लिया है कि इसको एवरेज के टाइप से भी लगाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य 150 सेंटीमीटर है, और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का माध्य 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट तुरंत इंग्लिश पढ़ लें 5 सेकंड में। तो आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन एवरेज के जो कॉन्सेप्ट है एवरेज चैप्टर का, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो देखिए शुरू में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 25 लड़के हैं, ठीक है, 25 बॉय हैं जिनकी लंबाई का जो मीन है वो 150 है, मतलब 25 बॉय हैं, उनकी लंबाई का मीन जो है 150 है, और कितनी लड़कियां हैं, 35 गर्ल हैं, 35 गर्ल हैं जिनका मीन जो है 45 है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर, अब वो आएगा 150 सेंटीमीटर। तो देखिए 25 लड़कियों का टोटल लंबाई क्या होगा। तो देखिए उनकी टोटल लंबाई के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर स्टूडेंट दिया गया रहता है और एवरेज को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आ जाता है। तो देखिए 25 बॉय का टोटल लंबाई क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 × 150 कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका 3750। ठीक, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए एक ही चीज़ इसमें ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई टिपिकल है। ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आते हैं जब कम समय बचता है तो यही मल्टीप्लाई बहुत हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसको करना थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद उसी तरह हम सेकेंड वालों को भी करेगा लड़कियों के लिए। तो 35 गर्ल का टोटल लंबाई
टोटल लंबाई, टोटल लेंथ उनका क्या हो जाएगा, तो 35 इंटू टोटल इनकी एवरेज क्या थी 45। तो देखिए जब इनका मल्टीप्लाई आप करिएगा, हमने कर लिया है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 75, 50,75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य क्या होगा। लास्ट में द कंबाइंड मीन हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट इन द क्लास इज डैश अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए अब क्या करेंगे, टोटल एवरेज हम निकाल देंगे। देखिए बोला है 60 स्टूडेंट, 35 बॉय हैं, 25 बॉय हैं, 35 लड़कियां हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 60 स्टूडेंट टोटल आ रहे हैं। तो देखिए 60 स्टूडेंट का संयुक्त माध्य, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए जैसा क्वेश्चन बोला गया है, तो 60 स्टूडेंट का टोटल मीन या एवरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि एवरेज से की तरह क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हम पहले उनका टोटल को जो होता है ऐड कर लेते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ टोटल स्टूडेंट टोटल नंबर अपॉन टोटल स्टूडेंट। तो इनको हम जो है 37 50 प्लस 50 75 ऐड कर देंगे, इनके जो नंबर है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60 हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप प्लस कर लीजिए। ये जो है इनका मीन आएगा 147, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। तो इसका आंसर नंबर देखिए जो करेक्ट हो जाएगा वो 147 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देख ली, एक बार फिर से आप अच्छे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हमने किया है। तो देखिए पहले हमने बता दिया कि पहले 25 बॉय का दिया गया था कि उनका लेंथ जो है वो एवरेज जो है 150 है, 35 लड़कियों गर्ल का जो हाइट का एवरेज है 45 है। तो टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल नंबर और टोटल एवरेज में। तो टोटल नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको टोटल मिल गया, उनका टोटल लेंथ सभी 25 लड़कियों का कितना है, तो 37 50 और लड़कियों का जो है इतना है। तो अब पूछ रहा है कि टोटल 60 स्टूडेंट बॉय और गर्ल मिला के उनका टोटल मीन क्या होगा। तो देखिए हमने क्या किया, जो उनका टोटल नंबर लेंथ था बॉय का, टोटल गर्ल लेंथ का अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड कर दिया और हमको मिल गया इसका 60 स्टूडेंट का जो है टोटल मीन मिल गया 147। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अलजेब्रा से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए उसी तरह इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी सेलेक्ट करने का मेरा यही मोटिव था कि स्टूडेंट्स और इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप सभी ने देख ही लिए होंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आपका इसका ट्रिक पता है, इसका फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला तैयार है, तो आप इसको 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए इस सॉल्व करने के पहले मैं आपको जो फॉर्मूला है वो आपको याद दिला दूं, अगर ना भी पता हो तो आप जो है कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 हो, अगर a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर जो है अगर 0 आए, तो अगर पूछा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, ये 3abc इसकी वैल्यू होती है। ठीक, यही इम्पोर्टेंट नोट है ये। ठीक, आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है और इस क्वेश्चन के लिए तो इसी से ही सॉल्व होगा। तो अगर ए बी सी, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जोड़ने पर अगर 0 आ जाए और पूछा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू आप 3abc होगा। तो abc की जो वैल्यू दी होगी उसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए बस इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, तो वहीं पूछा जा रहा है बस इस फॉर्मूला पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन दिया गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हमने यहाँ बताया कि इसकी वैल्यू जो है 3abc होती है, मतलब डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 3a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये चीज़ जो लिखा गया यही चीज़ हमने यहाँ कर दिया, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है कि a प्लस बी प्लस सी होता है, तो बस स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छोटा था और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था। इसका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
तो समझ में आ गया होगा कि यह नोट जो है इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो, अगर पूछा जाए a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो उसका जो वैल्यू होता है पहले ही आप तैयार रहेगा तो कर लेंगे। उसकी वैल्यू 3abc होता है, abc की वैल्यू पुट करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे बस वही थ्योरी जो है, जो थ्योरम है वहीं इस पर काम कर गया। तो 3abc वैल्यू को हमने स्क्वायर कर दिया इसके जैसा पूछा गया था, तो स्क्वायर गया 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका आंसर नंबर जो है बी करेक्ट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन से है, क्वेश्चन से, चैप्टर से। तो देखिए इसमें ब्रॉड मास का रूल लगेगा। तो जैसे ब्रैकेट ओ का मतलब ऑफ या का, डी से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन हमने बोला है उसी तरह मैं देखिए डायरेक्ट सॉल्व करूँ। देखिए पहले हमको ये सॉल्व करना है, तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -96 है और डिवाइड की वैल्यू ये हो जाएगी -32। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 32 को जब काटेंगे 96 को तो ये 3 बार में आएगा। ठीक है, 3 बार में। अब बचा क्या, अब बचा -1/4 ब्रैकेट में -45 और ये माइनस क्या हो जाएगा, बचा क्या है -3। ठीक, और ये -1/4 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -48। ठीक, -48 आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट देखिए मल्टीप्लाई लगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 12 आंसर। ठीक, क्योंकि इसको कट कर देंगे 48 से, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया, और 4 से जब कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। तो ये इसका आंसर नंबर जो है वो एक करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था, जैसे हमने बताया कि पेन चलाने से पहले जितना छोटा हो सके माइंड में ही सॉल्व करके उसको छोटा कर लीजिए। तो पहले हमने डायरेक्ट सॉल्व करके 3 आ गया हमारे, ये बच गया, बस ये बचा हमारा। अब इसको डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस लग जाएगा -48 से 4 से माइनस कर देंगे और ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर ए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं आपके एग्ज़ाम में। तो एक बार इस क्वेश्चन देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि इतना जो इक्वेशन दिया गया है कोई x-5 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना है। इंग्लिश वाला फट से आप पढ़ लिए होंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें बस ये करना होता है कि ये जो सेकेंड वाला जो फैक्टर वाली वैल्यू जिससे डिवाइड करना होता है उसको क्या करेंगे हम कि इसको x इक्वल टू -5 है, इक्वल टू इसको हम 0 कर देंगे और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5। बस इस x की वैल्यू क्या करना है, हमको जो इक्वेशन दिया गया है उसी में x के जहाँ प्लेस पे हमको पुट कर देना है। तो देखिए इक्वेशन दिया गया ये प्लस ax + 4। ठीक, तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखिए ये 3 × 5 का स्क्वायर प्लस a × 5 + 4। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और उसका मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75 + 5a + 4। ठीक, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75 + 4 हो जाएगा 79 + 5a = 0 हो जाता है। ठीक है, ये पूरा 0 यहाँ पे लगा होगा। जब भी ऐसे फॉर्म वैल्यू x की पुट जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे उसका समीकरण का मान जो है हमेशा 0 होगा। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए a की वैल्यू क्या आएगी, a = 79, ये माइनस हो जाएगा -79/5। इसको जब कैंसिल करके वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 × 5 कैरी 2 29 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और वैल्यू 4 बचेगा, 5 × 8 = 40। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा करेक्ट, ये 15.8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए आपके। देखिए जो कह रहा था हम लोगों ने वही किया है। पहले तो हमने क्या किया कि वैल्यू x की वैल्यू निकाल ली, फिर जो इक्वेशन दिया गया था
जो इक्वेशन दिया गया था यहाँ पे, ये इक्वेशन दिया गया, इसी में बस हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे x की वैल्यू पुट करते गए इक्वल टू 0 हो जाता है। तो फिर ये हो गया 79 + 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जो है सॉल्व करके हमने निकाल ली है। तो जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखेंगे एकदम से ईजिली आपको ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। ठीक, अब देखिए सेकंड आगे क्या कह रहा है, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपये अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। तो मतलब जो प्रिंसिपल रेट है, जो प्रिंसिपल प्राइस है, मतलब मूलधन जो है वही पूछा जा रहा है। इंग्लिश में जो है आप एक बार 5 सेकंड का समय दे रहा, फटक से पढ़ लीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था H=PRT/100। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, इसी बेस पे हम लगाएंगे। ठीक, पहले देखिए क्या कह रहा है, किसी धन राशि पर, मतलब जो धन राशि है, जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है वो हमको नहीं पता है। ठीक, प्रिंसिपल रेट हमने यहाँ लिख लिया। फिर कह रहा है 4 वर्ष के लिए, तो टाइम कितना है, टाइम जो है 4 वर्ष के लिए, 4 ईयर। ठीक, 4 वर्ष के लिए, और के लिए 7.5 वार्षिक दर से, मतलब रेट भी जो है वो भी दिया गया है 7.5% से। ठीक, के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। ठीक, अब आगे बोल रहा है यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपये अधिक होता। तो अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर निवेश पहले तो 4 वर्ष के लिए किया, अब जो है निवेश 5 वर्ष के लिए कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन देखिए, ये पहला कंडीशन था। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन में भी वही चीज़ है, निवेश जितना पहले किया था उतना है, मतलब प्रिंसिपल जो है वो सेम ही है। और कह रहा है जो बस उसमें चेंज क्या है कि निवेश पहले 4 वर्ष के लिए किया था, अब जो है ईयर जो है, टाइम जो है आपका 5 साल के लिए कर रहा है। ठीक, 5 ईयर के लिए कर रहा है। और जो है रेट भी जो है सेम था, उसी रेट से 7.5 से ही रेट से निवेश किया। तो उसका जो ब्याज आ रहा है 375 रुपये अधिक आ रहा है। पहले 4 वर्ष के लिए किया, फिर 5 वर्ष के लिए अगर करता है तो वो जो उसका इंटरेस्ट रेट आता है वो 375 रुपये अधिक आता है। मतलब इंटरेस्ट जो है इससे 375 रुपये अधिक आता है। ठीक, तो जब भी देखिए अधिक वाला क्वेश्चन जब भी अधिक आए तो इस केस में हमेशा माइनस किया जाता है। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, पहले के इस फार्मूला में ये जो फार्मूला है इसमें यही वाला फार्मूला लगा के इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो आई हमारा जो है अधिक आता, अधिक की बात की गई तो माइनस होगा, तो उसी कंडीशन पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि अधिक बोला गया कि 375 रुपये इंटरेस्ट जो है वो अधिक है। तो अधिक कैसे होगा, जब पुराने में से जो नया आया है, जो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी तो इंटरेस्ट पता चला हमको कि 375 रुपये अधिक आया है। तो 5 साल के लिए निवेश किया, उसमें से कम वाले निवेश को घटा देंगे तभी तो इंटरेस्ट पता चल गया हमको। तो देखिए उसी को हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्या दिया गया था, तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम करेंगे। देखिए प्रिंसिपल रेट पहले जो था वही प्रिंसिपल रेट हमको पता नहीं है, पी आर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए पी आर जो है कितना था, 7.5 ही था रेट। और टाइम जो है पहले 5 साल, तो हमने बताया कि बड़े में से घटाएंगे छोटे वाले को तो अपना निकल जाएगा। तो अपॉन 100, फिर माइनस कर देंगे, माइनस प्रिंसिपल पहले उतना ही था, प्रिंसिपल उतना ही था, इनटू रेट भी जो है सेम था 4 वर्ष के लिए जो निवेश किए थे, और टाइम जो है 4 वर्ष दिया गया था, अपॉन 100, और इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना अधिक आ रहा था, 375 रुपये। मैं यही कह रहा था, ये कैसे आया, इसी फॉर्मूले पे पुट करके हमने निकाल लिया। बड़े में से छोटे को, बड़े वाले निवेश में से छोटे वाले निवेश को माइनस कर दिए, तभी तो इंटरेस्ट हमको पता चल गया कि 375 रुपये हुआ। वही मैंने किया है यहाँ पे। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे अब।
अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई 7.5 में कर देंगे तो 7 का टेबल जो है, देखिए इसका टेबल हम इसमें कैसे पढ़ेंगे, देखिए 7 5 जा 35 होता है, 35 हो गया, और 5 7 जा 35 हो गया, 35 और 5 डेसिमल 5 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो 5 5 या 25 हो गया, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 37.5 आएगा, 37.5 पी माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 7 4 जा 28 हो गया, और 5 4 जा 20 डेसिमल लगा हुआ है तो 20 का 2 हो जाएगा, मतलब 30 पी हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ, मैंने क्या किया 7 का टेबल 4 बार में पढ़ दिया, तो 7 4 जा 28, और फिर 0.5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20, तो एक 1 पॉइंट पर डेसिमल है तो 20 का 2 हो जाएगा, तो 30 में 28 में 2 ऐड हो जाएगा तो 30 पी हो जाएगा, और ये डायरेक्ट ये चला जाएगा इधर 375 और 00 हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो जाता है। अब देखिए माइनस कर देंगे हम इसको, तो देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने सॉल्व कर दिया, तो देखिए ये माइनस कर दिए तो ये इक्वेशन ये बना हमारा 37.5p माइनस 30p, और ये 100 एलसीएम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 37500 हो जाएगा। फिर इसको हम माइनस किए तो जो है 3.5p इक्वल टू ये 37,500 आ गया। अब p इक्वल टू ये इधर डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक 1 पॉइंट पर डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल को जब हटाया तो एक और जीरो यहाँ पे बढ़ गया, और फिर क्या किया हम 75 से डायरेक्ट इसको कैंसिल करा दिए। देखिए 75 2 जा कितना होता है, 75 2 जा 150 होता है, 75 दूना 150, और 75 चौक का मतलब 75 इंटू 4 करेंगे तो 300 हो गया, डायरेक्ट देखिए 300 हो गया। अब फिर 75 5 जा 75 हो गया, मतलब अगर हम 75 का डायरेक्ट टेबल पढ़ देंगे तो 375 बार, क्योंकि 75 दूना 150 होता है, 150 को दुगना कर देंगे 300 हो गया, मतलब 75 चौक का 300 और एक 75 और, मतलब 5 बार में जो है ये पूरा कट गया, मतलब प्रिंसिपल रेट जो है हमारा कितना था 5000 जो पूछा गया था वो 5000 है। ठीक है, प्रिंसिपल रेट पूछा गया था तो वहीं प्रिंसिपल रेट हमारा 5000 है, तो आंसर जो करेक्ट आएगा वो हमारा जो है बी करेक्ट आ जाएगा आंसर नंबर। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है तपस, अवी और ऋषि के बीच एक केक का बंटवारा बांटा गया, मतलब 3 पर्सन है उनके बीच में केक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग, और शेष अवी को प्राप्त हुआ। तो कह रहा है अवी को प्राप्त हुआ, अवी को कितना भाग मिला, मतलब पूछा जा रहा है कि जो तीसरा पर्सन अवी है उसको कितना मिला। तो 5 सेकंड का समय देते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ लें तुरंत। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन है बट आप कर लेंगे, इजी है। तो देखिए कभी भी एक चीज़ को माइंड में रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ जो है हमेशा 1 होता है, जब 1 होता है तो वो कंप्लीट होता है। जैसे केक है, केक की बात की जा रही है, जब तक वैल्यू इसकी 1 आ गई तब मान लीजिए कि केक पूरा एकदम सेफ है। अब इसमें जब अब इसको आप काटेंगे, इसको काट के 4 हिस्से, तब इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कट जाएगा। और जैसे ही वैल्यू 1 हो जाती है तो मान लीजिए जैसे वर्क एंड टाइम चैप्टर से आप पढ़ रहे हैं, जब भी 1 हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि काम जो है कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिए। जैसे हम लेट करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं कि केक जो है यक्स हिस्सा है, तो हम यक्स ना मान के यहाँ 1 भी तो मान सकते हैं कि केक जो है वो 1 है। तो उसी तरह बस हम सॉल्व कर लेंगे, केक जो है 1 को मान के हम यहाँ एक्स लेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि यक्स का जमाना अब चला गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे अब, तो जैसा कह रहा है कि जो है तपस में को जो है 1 सेकंड, देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो देखिए किसको कितना कितना हिस्सा मिला हुआ, तो देखिए तपस को जो है, तपस को 1/1/2 हिस्सा मिला है, और ऋषि को जो है कितना हिस्सा मिला है, उसको 1/3 हिस्सा मिला है। ठीक, अब पूछ रहा है कि जो शेष बचा वो अवि को मिला है, तो ये पूछ रहा है कि अवि को कितना मिला। तो हम देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस तरह पूरे विस्तार से आपको बताने की यही रीज़न है कि एक एक स्टूडेंट को समझ में आया, लेकिन जो स्ट्रांग है, जिनको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, वो इजीली शॉर्ट फॉर्म में अपना करके बैठ जाएं, आंसर हमारे आने का इंतज़ार करें। मेरा मोटो यही है कि एक एक स्टूडेंट को सिखाना है। तो देखिए हमने माना कि जो केक है वो 1 है। ठीक, उसमें से क्या किया गया, केक जो है 1 है, उसमें से तपस को 1/2 हिस्सा जो है उसमें से निकाल लिया गया, फिर उसमें से ऋषि को भी 1/3 निकाल लिया गया। इन दोनों का हिस्सा जो है जोड़ के पूरे केक में से माइनस केक, हमने एक जो है ये केक है। ठीक, इसमें से तपस का हिस्सा और ऋषि के हिस्से को ऐड करके पूरे में से घटा देंगे, जो बचेगा वही तो आंसर होगा। तो बस हमने इसमें से क्या किया, 1 में से इसको माइनस कर दिया। तो इसको जब ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 उधर ऐड हो जाएगा, माइनस होके ये बचेगा 1/5। ठीक, इसको जब माइनस कर देंगे तो वो 1/6 यही हिस्सा जो है तब अवि को मिलेगा। ठीक, अवि को यही हिस्सा मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो 1/, इसके ऑप्शन नहीं है, कट गया है। तो देखिए इसका आंसर नंबर 1/6। तो समझ में आ गया होगा कि तपस को 1/2 हिस्सा मिला और 1/3 हिस्सा ऋषि को मिला। तो हमने माना है कि केक जो है 1 है, उसमें से उस हिस्से में से 1/2 प्लस 1/3 हमने इनके हिस्से को जोड़कर पूरे केक में से घटा दिया, जो बचा वही तो हिस्सा अवि का हुआ। तो बस वही हमने किया है, 1 में से माइनस लगा के ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करके इनके वैल्यू को, इनके हिस्से को टोटल केक में से घटा दिया, जो बचा वही अवि का हिस्सा हो गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिकी टाइप के आते हैं आपके एग्जाम में। तो अच्छा लगे तो सेट लाइक करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक आध क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में हाइट एंड डिस्टेंस है भी। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे पर ज़मीन से 12 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो आगे कह रहा है यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, ठीक है, तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ लें, जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बट बहुत सिंपली सॉल्व होगा, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी तक 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क से किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या, देखिए फिगर पहले बनाना इसमें ज़रूरी होता है। देखिए कह रहा है कि जो है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। ठीक, ये 13 मीटर हो गया। ये देखिए 13 मीटर हो गया ये सीढ़ी की लंबाई, और कह रहा है कि सड़क के किनारे 12 मीटर ऊंची है, मतलब सड़क के किनारे से ये 12 मीटर जो है, ये 12 मीटर ऊंची है। ठीक, यहाँ खिड़की यहीं पर है, खिड़की यहीं है। तो ठीक, ये यहाँ तक होगा। और फिर कह रहा है उसके बाद, इसके बाद यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, तो यह खिड़की से 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक, तो कह रहा है यहीं इसी पॉइंट से यहीं से इसको अगर दूसरी साइड लगाया जाए तो सड़क से 5 मीटर ऊंची तक ये जाती है, मतलब ये 13 मीटर ये भी होगा, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई तो इतनी ही होती है। और कह रहा है इसी साइड रख के सड़क के दूसरी किनारे लगाया जाए तो सड़क से 5 मीटर ऊंचाई पे पहुंचती है। ठीक,
सड़क से 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करिए, मतलब सड़क क्या है हमारा, यही तो सड़क है। सड़क हमारा क्या है, सड़क हमारा यही तो सड़क है, यही वाला हिस्सा तो सड़क है। क्योंकि पहले कह रहा है कि यहाँ पे रख के एक साइड कर लिया गया, यहाँ दूसरे साइड 13 मीटर इसकी सीढ़ी है, ये तुम्हारा, ये हमारा सीढ़ी हो गया, सीढ़ी, ये से हमारा सीढ़ी हो गया। और इसकी ऊंचाई सड़क से बता रहा है कि 12 मीटर ऊंची है। और फिर बता रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि जो है उस सीढ़ी को जो है दूसरे सड़क के दूसरी साइड लगाया जाता है, तो वो सड़क से 5 मीटर ऊंचाई पर लगता है। तो ये सड़क के बीच की दूरी क्या होता है। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए ट्रायंगल में मैंने ट्रिपलेट की बात की थी, यहाँ पर भी मैं ट्रिपलेट की ही बात करूँगा। अगर ट्रिपलेट आपको तैयार होगा तो आप सर्च कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप ट्रिपलेट जो है गूगल से सर्च कर लीजिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट लिस्ट। तो उसमें 7-8 इंपॉर्टेंट शुरू के इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट आएंगे, वो आप तैयार कर लीजिए। देखिए पीजी ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ट्रिपलेट देखिए काम आएगा। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अगर 12 दिया गया है, 13 दिया गया है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। अगर 5 दिया गया है, 12 दिया गया है, तो तीसरी जो साइड हो जाएगी वो ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा। अगर 5, 13 दिया गया है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। तो ठीक, तो बस उसी तरह हमको सॉल्व करना है। यही दोनों दूरी हमको फाउंड करना है, ये और ये वाली दूरी। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13 दिया गया, 12 दिया गया, हमने बताया कि ट्रिपलेट के हिसाब से ये भी 5 हो जाएगा। पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लंबा होगा, समय लगेगा, 10, 15, 20 सेकेंड तो लगेगा ना सॉल्व करने में। और फिर इसका भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। देखिए 13 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 5 और 13 दिया गया है, तो बचा क्या, अगला साइड उसका ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा, बस दोनों हमको यही साइड मिल गया। तो सड़क की लंबाई कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रोड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रोड 5 और 12 को हम ऐड कर दिए, 12, 5 कितना हो गया, 17। यही हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल हो गया, आंसर नंबर जो है डी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पूरा लिखने से आप बच गए कि ABC नाम दीजिए, फिर उसका पाइथागोरस से इस ट्रायंगल का निकालिए, फिर इस ट्रायंगल का निकालिए, फिर दोनों को जोड़िए। तो ये सब लिखने से आप बच गए। अगर आपको देखिए ट्रिपलेट याद रहता, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, और 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है। ऐसे करके 8-10 ट्रिपलेट शुरू के याद कर लीजिए आप। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 5 देखिए इस क्वेश्चन में कैसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसको इजीली सॉल्व कर लिए। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, 12 दिया गया है, 13 दिया गया, तो ये 5 हो गया ऑटोमेटिक। उसी तरह इस वाले ट्रायंगल में 13 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, 12 ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, सड़क की पूरी चौड़ाई निकल गई, 12, 5, 17। आंसर नंबर डी करेक्ट। तो देखिए यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर अच्छा लगे आपको हमारा सेट, अगर ये हमारा सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा चैनल तो आपको पता ही होगा, नॉलेज पॉइंट हमारा चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। मैथ के लिए हम आपको पढ़ा रहे थे, CHS क्लास 9 के लिए प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी घंटों लगते हैं बनाने में, आपके लिए क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना होता है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा गया है, 1 घंटे का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे थे और क्वेश्चन भी अच्छे थे। समय आपको देना ही पड़ेगा इसमें, मैथ तो समझाना पड़ता है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स अच्छे तैयारी करिए, आगे जो है आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। GS का क्वेश्चन जो है, करंट अफेयर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन चुके हैं, कुछ और टॉपिक हम सेलेक्ट कर लिए हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं CHS क्लास 9th और 11th में, वो भी जल्दी हम लेके आएंगे। तो प्लीज़ यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, लॉकडाउन है, अच्छे से घर पे एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। जय हिंद।